मर जाए। अब विचार करो आप माता पिता, क्या आप ऐसी समस्या में अपनी बिटिया का विवाह करोगे? नहीं करोगे ना? कोई भी पिता नहीं करेगा, कोई भी माँ नहीं करेगी। लेकिन बेटी जो राजकुमारी सावित्री ने साफ मना कर दिया, जो भी है 1 दिन की उम्र, 2 दिन की, 4 दिन की, मैं विवाह करूंगी। बिटिया के लाड़ प्यार में उसको दुख न मिले, वो हृदय से खुश रहे, जीवन में प्रसन्न रहे, ये जानकर के राजकुमारी की लालसा पूरी होने के लिए सत्यवान जी ने अपनी बेटी का विवाह सत्यवान जी के साथ कर दिया अशुभपति ने। और जाकर के बेटी अब पिया के घर जाती है, पति के घर जाती है, बड़े चाव से, बड़े प्यार से अपने सास ससुर की और पति की सेवा में संलग्न हो गई। जो भी उनकी व्यवस्थाएं थी, नदी से जल लाना, स्नान ध्यान करना, बूढ़े माता पिता को कराना, पति को कराना, कंद मूल वन में से लाके लकड़ी को बेच करके भोजन प्रसादी तैयार होना। जब 1 वर्ष व्यतीत है गयो और समय 1 वर्ष वाला आ गया, अब बेटी ने उसके मन में हलचल होने लगी कि आज 1 वर्ष पूर्ण है गयो और मेरे पति देव, मेरे स्वामी लकड़ी काटने जा रहे हैं, वापस नहीं लौटेंगे। ये कौन सोच रहा है? सत्यवान की पत्नी। कितनी अद्भुत कथाएं हैं मेरे प्रभु की। ये नहीं लौटेंगे और उसी समय पीछे पीछे चल देती है और उधर जाकर के जंगल में सत्यवान जी वृक्ष पर चढ़ गए कुल्हाड़ी को लेकर के। दूर से खड़ी खड़ी उनकी प्रिया सावित्री दर्शन कर रही है कि सत्यवान रहे काटी लकड़िया, सावित्री की नजर पड़ी और मोहमंत हो गई दुलारी, सोच मन में खड़ी खड़ी। अरे मोह मंत्र हो गई दुलारी, सोचे मन में खड़ी खड़ी। इधर सावित्री जी का मन नहीं माना। विचार करो, सभी माताएं विचार करें, सभी बेटियां विचार करें कि यदि यह व्यवस्था हमारे जीवन में घटेगी तो कैसा लगेगा। एक तो प्रेम से, तहे दिल से
सबको समर्पण करके विवाह किया राजा की बेटी ने। उस घर में जहाँ 2 टाइम का 2 वक्त का भोजन नहीं था, रहने के लिए एक छत नहीं थी, अपने पति के प्यार में प्रसन्न होकर के, और उसकी भी तिथि निश्चित है कि इस वर्ष इस दिन वो इस जगह मृत्यु को पा जाएगा। पीछे पीछे चल पड़ी, दूर से देख रही है और सोच रही है मैं आगे जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। इतने में तो वृक्ष की डाल से मरा हुआ निस्तेज शरीर होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, प्राणहीन हो गए सत्यवान। और जैसे ही अपने पति को गिरा हुआ देखा तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लगने लगी। अब क्या कर सकती है, इससे बड़ा कोई दुख और होगा माताओं के जीवन में? नहीं होगा। सावित्री ने उसी समय देखा और आगे रोती गिरती पटकती हुई आंसुओं की धारा बह रही है, आंखों से बढ़ रही है, अपने पति की लाश के करीब पहुंची जंगल में। उसी वक्त यमराज जी आते हैं। यमराज जी ने आकर के देखा और सत्यवान जी के प्राणों को लेकर के चले। जब प्राणों को लेकर के चले हैं तो सामने जाकर के सावित्री ने कहा कि रुक जाइए, ठहर जाइए, हमें आपसे 2 बात करनी है। कौन? एक पति की, एक भारत की नारी अपने पति के प्रेम में पतिव्रत का पालन करते हुए यमराज को ललकारती है, कहती है कि खड़े हो जाइए, हमें आपसे 2 बात करनी है। इतनी आसानी से तुम नहीं ले जा सकते मेरे पति को। क्यों? देवी, ये तो विधान है दुनिया का। तुम्हारा पति अब प्राण हो चुका है, अब इसकी कोई अवस्था नहीं है, इसलिए इनका अब जो समय है वो यहाँ से जाने का हो गया है। बहुत विवाद हुआ, बहस हुआ, समझाया यमराज ने, लेकिन नहीं माने। और अंत में जाकर के पीछे पीछे अपने पति की लाश वहां पड़ी हुई है, और जो जीवात्मा, जो परमात्मा का अंश जो हृदय के अंदर था, जो चेतन अवस्था में था, उसे लेकर के यमराज जी चलने लगे सूक्ष्म शरीर में। सावित्री ने देखा तो पति के शरीर को तो छोड़ दिया, पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे। और बहुत समझाया यमराज ने, धर्मराज ने, लेकिन वो मानने वाली कहाँ थी। उसे दुनिया में अपने पति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। और यमराज जी कहते हैं रास्ते में जाकर के कि तो को पिया ना मिले गो सावित्री, अब ये तुम्हारे काम का नहीं है। कि तो को पिया ना मिले गो, छोड़ दे हटीली हट को।
छोड़ कर देखा, सावित्री को पाया ये तो आ रही दीवानी, छोड़ दे ये तो किया ना मिले, छोड़ दे हटी नियत को, छोड़ दे सावित्री भूमंडल को छोड़ करके, कई लोग छोड़ करके जब आगे देवलोक में पहुंच जाती है, और इधर यमराज जी ने कई बार समझाया भैया लौट जाओ, वहां जाना जीवित प्राणी का नामुमकिन है, लेकिन सावित्री नहीं मानने वाली थी। तो उन्होंने कहा हे देवी तुम हमसे वचन मांग लो कोई। सावित्री ने कहा तुम मुझे वरदान देने के लिए राजी हो क्या? हाँ हाँ जरूर। तो उन्होंने कहा 3 वचन मुझे दे दो, हम तुम्हारी बात को मान जाएंगे। सावित्री ने पहले वरदान में मांग लिया, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हो गए हैं, उनको आंखें मिल जाए। और मांगो बेटी। उन्होंने कहा दूसरा वचन मुझे ये दे दो कि हमारे घर में बहुत गरीबी है, कुछ भी नहीं है, और इसलिए थोड़ा सा हमारे घर की दयनीय स्थिति अच्छी हो जाए, सास ससुर की जो काया है वो निरोग हो जाए और उनकी आंखें खुल जाए। और मांगो तीसरा वचन। सावित्री से यमराज ने तीसरे वचन के लिए कहा, तो यमराज ने कहा तथास्तु, तीसरा वचन भी देते हैं। तीसरा वचन दिया, अब फिर चलने यानी हमारी गोदी से कुछ संतान जन्म ले ले। तीनों वचन देने के बाद में यमराज जी के साथ में पुनः सावित्री जाने लगे। यमराज जी ने कहा भैया अब क्या बात है देवी, अब क्यों मेरे साथ आ रही हो? तब उन्होंने कहा तुमने 3 वचन दिए हैं मुझे। हाँ तुमने 3 ही तो मांगे थे, मांगे थे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे पति को लेकर के तुम जा रहे हो, मेरे संतान कैसे होगी? हाँ मैंने एक में सास ससुर के नेत्र मांगे हैं, दूसरे से हमने अपनी संतान को मांगा है, और तीसरे से हमने निरोग काया मांगी। आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, इतना भी नहीं जानते बिना पति के संतान कैसे होगी? यमराज चक्कर में पड़ गए। अगर वहां से उनका प्रश्न नहीं दे, उत्तर का प्रश्न नहीं देते तो ये देवी शक्तियों की मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। और यमराज ने उनके पति को वापस किया है। अपने पति को लेकर के एक रत्नलोक की, एक भारत की नारी सती के बल पर, पति पवित्र पति की तपस्या के और सेवा के बल पर अपने पति के प्राणों को भी वापस ले आई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस संसार में भारत की नारी का सुख बहुत बड़ा है, और ऐसी एक कथा नहीं है, हजारों कथाएं हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए